बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आंडी वाली मस्जिद में और आप देख सकते हैं हमारे साथ एजाज कश्मीरी साहब बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे आए हैं ये जानने के लिए कि कल का जो 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है, बंद का ऐलान किया गया है, किस बारे में क्या है, पूरी तफसील से हम जानना चाहेंगे। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप जो कल बंद का ऐलान है? शुक्रिया पहले आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का। कल 12 तारीख है, 12 नवंबर बंद का ऐलान किया है तमाम सुन्नी तंजीमों ने, तमाम सुन्नी उलमा ने, और दूसरी तंजीमों ने भी इसमें हिमायत दी है जी। आपको मालूम है त्रिपुरा में आज से 2 हफ्ता पहले जिस तरह से जुलूस निकाल कर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की गई जी। पहले कोई फ़र्द वाहिद एक आदमी करता था, एक दो आदमी करते थे, अभी भी 1-2 पागल कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। मगर इस बार हुकूमत की शह पर, हुकूमत की निगरानी में जुलूस निकाल कर जो हुआ, फिर फसाद हुआ, मस्जिदों को आग लगाई गई, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह से ये आतंकवाद, दहशतगर्द जहनीत के लोग ये कर रहे हैं जी। जो इस मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं जी। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बार बार तौहीन और शान सर में गुस्ताखी की जा रही है। इस सिलसिले में ये बम्बई की तमाम सुन्नी उलमा ने, सुन्नी तंजीमों ने यह फ़ैसला किया कि हम ये ऐलान करें कि हम जो कर सकते हैं इस मुल्क में, अपने हुकूक का जिस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो का इस्तेमाल करते हुए बम्बई बंद, अब बम्बई बंद नहीं रहा, अब तो हिंदुस्तान बंद हो गया, महाराष्ट्र बंद हो गया, पूरी तरह से हर जगह इसकी बातें हो रही हैं। तो बंद का ऐलान किया गया ताकि हुकूमत तक और दूसरों तक ये बात पहुँचे कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है जी। उसकी दुकान जलाओ, मकान जलाओ, उनके जुल्म ज़्यादती करो, उनके बेगुनाह बच्चों को जेल में डालो, हमने सब बर्दाश्त किया। लेकिन अगर हमारे नबी तक आ रहे हो तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। हम में जब तक सब्र है, सब्र इस माने करके है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत इस पर एक्शन ले। अगर हुकूमत नहीं लेगी, हम जो जायज़ काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कल को इसका रिएक्शन आया तो वो बहुत ख़राब होगा, वो अमन के लिए ख़तरनाक होगा। ऐसे जालिमों को, जो किसी भी मज़हब के ज़िम्मेदारों के लिए, बड़ों के लिए कुछ बोलते हैं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए। हुकूमत क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस पर? हुकूमत चाहती, त्रिपुरा की हुकूमत चाहती है कि दंगा भड़काया जाए, और जो सेंटर में जो हुकूमत बैठी है उसके पास कुछ है नहीं, तो वो बेचारे कुछ और बेच पाएंगे नहीं, तो वो यही बेच रहे हैं, जो बेचना था बेच दिया, पूरा मुल्क बेच दिया। अब वो चाहते हैं कि यही नफरत फैलती रहे, मुसलमानों के साथ भड़काऊ भाषण होता रहे, उनके नबी के ख़िलाफ़, प्रॉफिट के ख़िलाफ़ बोला जाए। तो मुसलमान बर्दाश्त करने वाले है अपनी ज़ात तक, नबी की ज़ात तक आएंगे तो बर्दाश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पीसफुली बंद का ऐलान है। हम अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं कि आँख खोले, 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, 20 करोड़ मुसलमान। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये आपे से बाहर हो जाए। हमारे नबी तक मत आओ, आपको जो करना आप करो, हुकूमत चला रहे चलाओ, मगर हमारे नबी तक मत आओ। रज़ा एकेडमी ने भी ऐलान किया है बंद का, क्या कहेंगे? रज़ा एकेडमी, जमीयत उलमा अहले सुन्नत, सुन्नी जमीयत उलमा हिंद, तमाम तंजीमों ने, देखिए जिसने भी ऐलान किया, हमें अगर रास्ते का चौकीदार भी, एक आम आदमी भी नामूस रिसालत, नबी की शान की अजमत के लिए आवाज़ देगा, एक ईमान वाले का फ़र्ज़ है आवाज़ पे लब्बैक के, क्योंकि उस नबी ने हमको कलवा पढ़ाया है, उस नबी ने हमको खुदा, कुरान और रसूल, इस्लाम दिया, दीन दिया है। हम कम से कम इतने एहसान फरामोश तो ना हो जाएं, हम दुनिया के लालच में या दुनिया की कमाई में इतने अंधे हो जाएं। 2 साल लॉकडाउन था, मर तो नहीं गए ना। तो एक दिन अगर नबी के नाम पर, जिसके ज़रिए ईमान मिला, इस्लाम मिला, और सिर्फ मुसलमान नहीं, मैं हर इंसाफ पसंद शहरी से कह रहा हूँ, जो मुल्क से मोहब्बत करता है, जो चाहता है इस मुल्क में शांति रहे, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी के मज़हब के बड़े के, धार्मिक गुरु को या किसी को बड़े को बुरा कहा जाए, जिसे हम नहीं कहते। हिंदू समाज में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, धर्म के मानते हैं, इनको अपना, हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते, वो मानते माने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोई हमारे ये भी इजाज़त नहीं देंगे कि कोई हमारे नबी से कहे। तो हर इंसाफ पसंद शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वह इस आवाज़ पर लब्बैक कहे। काफ़ी जगहों पे कंप्लेंट की गई है इसी बात को लेकर, तो क्या उस पर एक्शन होगा? देखिए, जो हमारा जमहूरी हक़ है हम वो कर रहे हैं, जमहूरी काम जो है, मैं पहले कहा ना कि हुकूमत अपना काम करे। कल को ऐसा ना हो कि ये ज्वालामुखी पकते पकते फटने पे आ जाए, और जिन्हें फटेगा, अगर हुकूमत ने इसको अपनी तौर पर हैंडल नहीं किया तो वो हम सबके लिए नुकसान दे, क्योंकि हम हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान में काफ़ी महंगाई हो गई है, उसके ऊपर कोई नहीं बात करता, क्यों ऐसा? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। जो हुकूमत तख्ते पे बैठी है उसके पास यही तो नहीं है ना, वो महंगाई का जवाब क्या देगी, वो दूसरे मामलात में पेट्रोल का, दूसरी चीज़ों का, सीएनजी का जवाब क्या देगी,
بارڈر کا جواب کیا دے گی؟ تو وہ یہ لگا کے رکھیں ہندو مسلمانوں کے نبی کی شان میں اور دوسرے بزرگان دین کی شان میں توہین کراؤ، کچھ پاگل کتے خرید کر رکھیں جو بھونکتے رہتے ہیں، جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، تو ان کو تاکہ مسلمان ہندو یہی چلتا رہے، مہنگائی پہ کوئی بولے ہی نہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کا جو 12 تاریخ ہے جمعے کا دن بند کا فل ایک اعتماد کریں گے لوگ؟ دیکھیے پہلے تو مسلمان کو تو فرض ہے جی، کیونکہ کلمہ پڑھتے اس نبی کا، ایک دن بند کرنے سے مر نہیں جائیں گے، بھوک مری نہیں آئے گی، تو پہلے تو مسلمان پہ یہ لازمی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں اعلانیہ گستاخی ہو رہی ہے، جلوس نکال کر ان کے ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے۔ میرے ماں باپ کو گالی دے گا، آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، برداشت کرو گے؟ آپ تو اٹھا کے جھاپڑ مار دو گے اسی وقت۔ یہ تو مسلمانوں کا بھی تو سمجھ لیجئے صبر کا پالا چھلکا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آپ ہاتھ میں آگ لے کے چل رہے ہو اپنی خود کی، اپنے آپ کو جلانے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہم نے بہت کمال کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ۔ اور رہی بات دوسرے جو امن پسند شہری ہیں، ہندو بھائی ہیں، دوسرے سماج کے بھائی ہیں، ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ابھی تک روزی روٹی کی بات تھی، ہم نے کبھی لڑائی نہیں لڑی، ہم خاموش صبر کرتے رہے، بے گناہ بچوں پہ صبر کرتے رہے، جو ہم سے ہو چکا، لیکن ہمارے نبی تک آؤ گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں؟ دیکھیے ہم نے کسی کو دعوت دے کے نہیں بلایا ہے، لیکن ہر انصاف پسند شہری اور ہر وہ شخص جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی سے جڑا ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹی کا کوئی ذمہ دار ہو، کوئی نیتا ہو یا ایم پی ہو یا ایم ایل اے ہو، کسی بھی سماج کا ہو، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ملک کو جلانے کے لیے ہو رہا ہے، برباد کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن کی ذہنیت میں گندگی بھری ہوئی ہے، جو آتنکواد اور فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی ذہنیت سے بیٹھے ہیں، جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ لوگ ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ دنیا سمجھے کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کے امن و امان کا بھی مسئلہ ہے، ملک کی امن و شانتی کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے وہ جوڑ رہے ہیں، جو جوڑ رہے ہیں ہم ان کو قبول کر رہے ہیں، وہ آئیں، یہ ان کی طرف سے بہت اچھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ اعجاز کشمیری صاحب، جنہوں نے کل کے 12 تاریخ جمعے کا دن ہے بند کا فل اعلان کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے یہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی دکانیں بند کریں، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسرے لوگوں کو بھی کہا گیا، لیکن اگر وہ بھی بند کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک سمرتھن ہوگا۔ بامبے پریس کے ساتھ مقصود شیخ۔ بامبے پریس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے تیز تازہ خبروں کے لیے۔